जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। मकर राशि 2 मई, राहु का बदला योग, सिंहासन पर बैठने की कर लो तैयारी। बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर परिवर्तन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो होंगे ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेकर आने वाले हैं। ये शुरुआती हम आपके 9 से 10 दिनों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्रारंभिक अवस्था को हमने संभाल लिया तो समझ लीजिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो बहुत ही हमारे लिए अंत तो तभी भला होगा जब उसकी शुरुआत अच्छी होगी, और शुरुआत अच्छी होने के लिए हमको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। इन सभी स्थितियों की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पिछले वीडियो में हमने शनि के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा की थी, क्योंकि शनिदेव महाराज ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, जो कि आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव महाराज तृतीय भाव में वर्तमान समय में मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं। हालांकि 30 तारीख को मंगल देव भी उदित अवस्था में आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शनि मंगल का मिश्रित विस्फोटक योग भी बन रहा है, जो कि आपके राशिपति के द्वारा बनाया जा रहा है। अब वही इसका प्रभाव जो होगा वो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका बदलता हुआ स्वरूप आपको जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें इस समय पर प्रभावित होती हुई देखी जाएंगी। चर्चा करेंगे यहाँ पर हम गुरु की भी, क्योंकि इस समय पर गुरु उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, क्योंकि आगामी 2 जून को और 1 महीना पहले से ही ग्रह का जो है पारगमन पुनर्गमन प्रारंभ हो जाता है। ग्रह भी ऐसे में पूरी तरीके से तैयार होता है आपको देने के लिए। वहीं सूर्यदेव महाराज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपके प्रॉपर्टी और निवेश को देख रहे हैं। अब वहीं शनि और मंगल का जो ये संबंध बना हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी लंबे समय बाद ग्रहों की कुछ सिचुएशन इस तरीके से परिवर्तित होती हुई दिखाई दी है, अन्यथा हमने इन्हें काफ़ी लंबे समय से एक स्थान पर 4 से 5 ग्रहों को युति करते हुए देखा है। तो देखिए, राहु आपके धन भाव में, केतु आपके अच्युत धन भाव में, राहु और धन भाव में और केतु अच्युत धन भाव में, इनका विशेष प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सूर्यदेव महाराज जो कि 15 तारीख तक इसी भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिनका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्यदेव महाराज जो हैं वो ग्रहों के राजा होते हैं, और ग्रहों के राजा के अनुसार अन्य ग्रहों को, देखिए कोई भी ग्रह हो राजा की रिस्पेक्ट तो करेगा ही। अब यहाँ पर सूर्यदेव महाराज इस समय जो कि आपकी प्रॉपर्टी और निवेश के साथ साथ आपके कैरियर को, सूर्य कैरियर के लिए क्या होते हैं, सूर्य कैरियर के लिए उन्नति और सफलता होते हैं, एकाग्रचित्ता होते हैं, ताकि व्यक्ति फोकस अपना बनाए रखे और अपना फोकस बनाए रखने के साथ साथ उन्नति को प्राप्त कर सके। उन्नति यानी कि जैसे कि हम तरक्की, हम बोलचाल की भाषा में तरक्की, सफलता और प्रसिद्धि कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर किस तरीके से होने वाली हैं, क्योंकि शनि की ऊर्जा इस समय पर बढ़ी हुई है। अब इस समय पर हम अगर ग्रहों की स्थिति को देखें तो यहाँ युवावस्था के शनि, युवावस्था के राहु, युवावस्था के केतु और शुक्र भी युवावस्था के, वहीं सूर्य भी युवावस्था के, मोस्टली ग्रह इस समय पर आपके युवावस्था से गोचर कर रहे हैं। अब इतने सारे ग्रहों का युवा होना, देखिए कोई संयोग नहीं हो सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय ब्रह्मांड ने कुछ ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से आपने पिछले समय में जो वनवास झेला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आपकी इच्छा के विपरीत हुई और आपके लिए अनुकूल भी नहीं थी। उन सभी स्थितियों से निपटने का समय आ गया है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बहुत ही संयोग जो है इतना सुंदर बना हुआ है कि जीवन में विभिन्न चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले देखिए, शनि और मंगल की ये युति थोड़ा सा यहाँ पर शनि को विषम परिस्थितियों में डाल रही है।
लेकिन वीडियो को ध्यान से रखिएगा क्योंकि प्रारंभिक समय जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए चेतावनी वाला होगा और उसके बाद का जो समय काल होगा वो आपके लिए काफ़ी आनंदमयी होने वाला है। क्योंकि देखिए जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि शनि की राशि में कौन बैठा हुआ है, राहु महाराज। अब शनि के और मंगल भी इस समय पर क्षमा करें शनि के साथ में युति कर रहे हैं, लेकिन मीन राशि में। अब देखिए शनि के अनुसार राहु को कार्य करना होता है। वैसे भी देखिए शास्त्रों में कहा गया है शनिवत कार्य करते हैं राहु। यहाँ पर शनि का स्वभाव जो है, क्योंकि एक उद्दंड ऊर्जा और एक शांत ऊर्जा, धीमी गति से कार्य करने वाली ऊर्जा, दो ऊर्जाओं का यहाँ पर संगम होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्थितियाँ यहाँ पर बदलती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले तो आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। कोई भी कार्य छोटा मोटा आपको अधिक करना पड़ गया या आपको आपकी इच्छा से अलग दिशा में चला गया या फिर किसी ने जिस हिसाब से आपने बताया था उस हिसाब से नहीं किया, किसी भी छोटी बात पर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता हुआ दिखाई देगा। इस क्रोध से आपको बचना है। वही सबसे अच्छी बात है, इस समय पर क्रोध आएगा तो उसका निस्तारण कहाँ से होगा? सबसे पहले आपके राहु। अब यहाँ पर राहु भी विद्यमान है और शनि के प्रभाव में है, तो यानी कि इस समय पर राहु पर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि क्रोध है, क्रोध आपका किस स्थान से निकलेगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा आप क्रोध है? क्योंकि आप वाणी से जब कोई शब्द निकालेंगे और वाणी पर इस समय राहु देव का अधिपत्य है। वाणी हमारे कार्यों को बनाने में 80% का योगदान देती है या फिर बिगाड़ने में 80% का योगदान देती है। वाणी के प्रभाव से हम कार्यों को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, रिश्तों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या रिश्तों को हम बहुत प्रगाढ़ स्थिति में ले जा सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों या फिर हमारे पर्सनल रिश्ते हों। यहाँ पर बैठे हुए राहु इस समय पर, क्योंकि प्रचंडता यहाँ पर बनी हुई है जो कि आपके 10 मई तक बनी रहेगी और 10 मई तक आपकी ये जो प्रचंडता है ये राहु को भी प्रभावित करेगी, जिसकी वजह से यह संयम का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दौरान अगर आपने संयम नहीं रखा तो फिर चीज़ें आपकी उम्मीद से अलग दिशा में भी जा सकती हैं, जिनको संभालना फिर फ्यूचर में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। इसलिए वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखें, खान पान पर बहुत ज़्यादा संयम रखें, क्योंकि खान पान में थोड़ा भी आपने इस समय पर ऊपर नीचे किया तो फिर समझ लीजिए कि आपकी उदर विकार आपको प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि इस समय थोड़ा सा डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए भी परेशानी निकल कर आ रही है, इसलिए अपनी एहतियात रखें। कैरियर से संबंधी जो भी चीज़ें आपकी अभी तक विलंबित हो रही थी या उनमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने में, क्योंकि यह समय आपकी लंबिता को समाप्त कर रहा है कि आपकी चीज़ें विलंबित नहीं होंगी। आप जिस टाइम पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसी टाइम पर आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। कार्य आपका बहुत, देखिए मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको कोई कार्य अभी करना ही नहीं है, थोड़ी देर में करना है या फिर कल करना है। ऐसे लोगों के लिए ये गोचर काल निगेटिव ही रहने वाला है। लेकिन जो लोग अपने कार्यों को समय पर करते हैं और समय से पहले कह सकते हैं कि उनकी तैयारी करके रखते हैं, उनके लिए एक रणनीति बनाकर रखते हैं, मोस्टली प्लानिंग, वह लोग इस युग में सक्सेस होंगे। यानी कि ये जो समय है उस समय में वो सक्सेस होंगे, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हैं और वो जो भी परिस्थिति उनके सामने निगेटिव पॉजिटिव आ रही है उस स्थिति को फेस करने के लिए उनकी जिस भी प्रकार की रणनीति उनके सामने रख दी जाए, उनको किसी भी तरीके से आजमाया जाए, वो सफल ही रहने वाले हैं। फलतः ऐसे लोगों के लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं। वो किसी भी प्रकार किसी से भी परास्त नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जीवन उनका एक नए लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाता है। वहीं राहु से संबंधित, क्योंकि इस समय पर आपके सामने अवसर आएंगे, किसी ऐसे मित्र के द्वारा आपके सामने अवसर आ सकते हैं कि जो आपके लिए काफ़ी सहयोगी हो, लेकिन किन्हीं कारणवश वो अभी आपसे दूर हो, लंबे समय से दूर हो सकता है। उसकी तरफ से आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पर भयभीत भी हो सकते हैं। हालांकि देखिए इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। ये 10 दिन का समय काल आपके लिए एक तरीके से अगर कहा जाए तो चेतावनी भी है कि गुप्त शत्रु, ऐसे शत्रु जिन्हें कि हम आस्तीन का सांप कहते हैं, ऐसे शत्रुओं से भी हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अचानक आपके इनकम के सोर्स या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती हुई देखी जाएगी। साथ ही साथ इस समय निवेश जो भी आप करेंगे, क्योंकि निवेश में आपके जो है इस समय सूर्य, और देखिए 11 तारीख को यहाँ पर मंगल के आ जाने से स्थितियाँ जो हैं आपके धन के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। हालांकि ये परिवार के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो जाएंगी, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। परिवार के लिए माता के स्वास्थ्य में क्षमा करें,
माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, माता पर से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या माता से किसी भी प्रकार से आपके कष्ट चिंता बनी रह सकती है। लेकिन अगर धन के लिए कहें तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं धन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। वहीं बुध का राशि परिवर्तन करते ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग भी निर्मित होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग के निर्मित होते ही आपके पंचम स्थान में जो सीधा दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ स्थान पर, और यह लाभ स्थान पर जाने वाली दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही विदित है। ये धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अध्यात्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस योग से निर्मित जो भी आपके लिए लाभ निकल कर आएगा वो आपका उम्मीद से ज़्यादा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग है, और इस दौरान आपके जो इनकम का परसेंटेज है उसका प्रतिशत काफ़ी हाई रहने वाला है। आपका प्रॉफिट इस समय पर बढ़ सकता है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब से जुड़े हुए व्यक्ति हों, या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हो। फाइनेंशियली इस दौरान आपकी इनकम बढ़ने वाली है। साथ ही साथ इस समय ग्रहों की जो ये विषमताएं बनी हुई हैं, देखिए यहाँ पर क्रोध है आपके, यहाँ पर निवेश पूंजी, और यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा उदर विकार। साथ ही साथ इस समय आपके आस्तीन के सांप आपको परेशान कर सकते हैं, इनसे आपको सतर्क रहना होगा। इनसे सतर्क रहने के लिए, इनकी परख करने के लिए देखिए मैंने आपको सदैव पंच देवी देवताओं के बारे में बताया है। प्रथम विष्णु भगवान, द्वितीय गजानन जी, तीसरे हैं जो माता दुर्गा, चतुर्थ हनुमान जी और पंचम भोलेनाथ जी। इन पंच देवी देवताओं की अगर आप रेगुलर बेसिस पर आराधना करते हैं तो इसका जो आपके लिए ये स्थिति विषम जो बन रही है इसका निवारण आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय क्रोध से बिल्कुल दूर रहें, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, अपने धन को लेकर काफ़ी सचेत रहें, कैश की मात्रा लेकर चलने से बचें, और साथ ही साथ मिथ्या दोषारोपण या मिथ्या वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि यह चीज़ें इस